जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे दो गठरियां दी। गठरी देते वक्त ईश्वर ने मनुष्य से कहा कि एक गठरी आगे की तरफ और दूसरी गठरी कंधे के पीछे की तरफ रखें, और उन्हें यह सलाह भी दी कि वे इनका स्थान न बदले। हालांकि मनुष्य पृथ्वी पर जाने के लिए उत्साहित था, पर साथ ही साथ वह वहां के अज्ञात जीवन से थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था और ईश्वर को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए ईश्वर ने उसे आश्वासन दिया और अपनी बात याद रखने एवं उसका अनुसरण करने को कहा और हर परिस्थिति में आभारी रहने को कहा। आदमी ने ईश्वर को अलविदा कह दिया और उनके कहे अनुसार ही किया। ईश्वर ने मनुष्य की स्वयं ही कमियों को एक गठरी में रखा था और उसे आगे की तरफ रखने का निर्देश दिया, और संसार के दूसरे लोगों की कमियों को दूसरी गठरी में रखा और उसे पीछे रखने का निर्देश दिया। मनुष्य ने खुद की कमियों को गठरी के आगे रखी और दूसरे की कमियों को गठरी के पीछे रखा। ईश्वर ने मनुष्य से यह भी कहा कि वह आगे की गठरी पर नजर एवं ध्यान रखे, न कि पीछे की गठरी पर। समय बीतता गया। मनुष्य की अपनी कमियों की गठरी आगे की तरफ होने के कारण उसकी हर कोशिश अपने आप को सुधारने में रहती और वह इस तरह से प्रगति करता रहा। एक दिन तालाब में नहाने के बाद जब उस मनुष्य ने उन गठरियों को उठाया तो वे आपस में बदल गई। दूसरे की कमियों की गठरी सामने आ गई और उसकी खुद की कमियों की गठरी पीछे टंग गई। अब मनुष्यों को दूसरे की कमियां नजर आने लगी। दूसरे में उसने एक आध बार रुक कर सोचा, कुछ तो अलग है, कुछ बदल गया है। लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो बाहर सब कुछ वैसा ही दिख रहा था। और क्योंकि जब जब अब वो उस पृथ्वी पर काफी समय हो गया था, वह आत्मविश्वास से भर गया था और यह समझने लगा था कि वह दुनिया के तौर तरीकों को जानता है। इसलिए उसने अपने अंदर की आवाज नहीं सुनी और ऐसे ही चलता रहा। अब वह हमेशा यही सोचता, यह सही नहीं है और वह सही नहीं है, पड़ोसी बेकार है, सरकार अयोग्य है, आदि आदि। अब वो अपने अलावा सभी में दोष देखने लगा। नतीजा यह हुआ कि किसी में कोई सुधार नहीं आया, सबका पतन शुरू हो गया। बाहर से तो ज्यादा कुछ बदला नहीं था, परंतु अंदर से अब वह मनुष्य खुश नहीं रह पाता था, परंतु व्याकुल हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हुआ, उसकी प्रगति क्यों नहीं हो रही है और वह पहला जैसे खुश क्यों नहीं है। फिर जब वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था और उसे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था, तो उसे भगवान की याद आई। वह वापस भगवान के पास गया और पूछा, आपने मुझे दो गठरियां दी थी, आपने जैसे कहा था मैंने उन गठरियों को वैसे ही रखा था और मेरे साथ सब कुछ अच्छा भी हो रहा था। मैं सुधार और प्रगति के मार्ग पर था, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगा। अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? ईश्वर ने मनुष्य को समझाया कि जब तक तुम्हारे सामने तुम्हारी कमियों की गठरी थी, तब तक तुम खुद की कमियां देखकर उनमें सुधार करते रहे और प्रगति करते रहे। लेकिन जब तुम्हारे सामने दूसरों की कमियों की गठरी आई, तब तुम सिर्फ दूसरों की कमियां देखने लगे और तुमने खुद में सुधार करना बंद कर दिया। इस वजह से सब कुछ बिगड़ गया, तुम्हारा पतन शुरू होने लगा। हकीकत भी ऐसी ही है, हम किसी को नहीं सुधार सकते, हम किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी सारी ऊर्जा खुद को सुधारने में प्रयोग करके खुद की प्रगति कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इसी में हमारा कल्याण है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम सोचते हैं कि शांति दूसरों को सुधारने से मिलेगी और इसलिए हम खुद को कभी भी नहीं सुधारते। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।